सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह में मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश हैं, आनंदित हैं और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे हैं। आज एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं अपने भाई बहनों के बीच में एक बार फिर परमेश्वर का वचन लेकर खुदा की दया से आज वचन को हम सीखेंगे। और परमेश्वर की दया है कि ये समा उसने फिर से हमें दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें। आज का जो वचन है ये खास कर उन लोगों के लिए है जो अपने परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं, जो अपने परमेश्वर को छोड़कर कहीं दूसरी जगहों पर जाते हैं। आज का ये वचन उन लोगों के लिए है जो अपने परमेश्वर, जो सबसे बड़ा महापाप करते हैं, व्यभिचार का महापाप। और वो व्यभिचार है जो परमेश्वर की दृष्टि में कितना घृणित है। वो व्यभिचार जो हम परमेश्वर को छोड़कर अन्य चीज़ों के पीछे जाते हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में महापाप है। और उसके कारण हमारे जीवन में बहुत सी तकलीफ़ें, बहुत से दुख, बहुत सी परेशानियां आती हैं जिससे हमें निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे समय में हम सोचने लगते हैं कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी किया है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को कबूल भी कर लिया है, तो अब हमारे जीवन में परेशानी क्यों? लेकिन हम अपनी तरफ नहीं देखते कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिसकी वजह से ये हमारे जीवन में आया है। ऐसा ही आज एक हम देखेंगे कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर जो है हमारा पिता भी है, हमारा पति भी है, हमारा भाई भी है, सब कुछ हमारा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशाया उसका 54 का 5 वचन, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। परमेश्वर जो हमारा कर्ता है, जो हमें बनाने वाला है, हमें चलाने वाला है, हमें रखने वाला है, हमारी चीज़ों, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला है, वो हमारा पिता भी है, वो हमारा पति भी है। और हम सब परमेश्वर की क्या है? हम सब परमेश्वर की जो है पत्नियां हैं। यानी कि जो मसीह की दुल्हन है, मसीह की कलीसिया है, यीशु मसीह की जो कलीसिया है वो मसीह की दुल्हन है, हम सब जानते हैं। तो वो हमारा पति है और हम उसकी दुल्हन है। जब एक दुल्हन अपने पति के साथ विश्वासघात करती है, जब अपने पति को वो धोखा देती है, तो उसका पति उसे छोड़ देता है, त्याग देता है। तो इसी तरह से हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर के उस क्रोध को अपने ऊपर लाते हैं जब हम मसीह में होने के बाद भी, जब हम परमेश्वर में होने के बाद भी वो काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में महापाप है। हम जानबूझकर वो काम करते हैं, जबकि हम सब कुछ जानते हैं। हमने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा भी लिया है। हम उन शिक्षाओं को, अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हम चर्च में जाते हैं, भवन में जाते हैं, तो हमें ये शिक्षा दी जाती है कि अपने परमेश्वर को छोड़ तू किसी और की उपासना ना करना, तू किसी की मूर्ति खोदकर ना बनाना। तो ये जो मूर्ति वाला काम है, तो ये सब परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम है। यहाँ वहाँ जाना परमेश्वर की दृष्टि में जो है महापाप है। ये जो किया था इज़राइलियों ने किया था, इन्होंने अपने परमेश्वर को छोड़कर जो है मूर्तियों के पीछे लग गए थे, व्यभिचार किया इन्होंने। व्यभिचार को उसी को नहीं कहा जाता जब हम अपने रियल पति को छोड़ते हैं और किसी दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। जो परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है, परमेश्वर ने कहा तू व्यभिचार ना करना, अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी मूर्ति की पूजा ना करना, अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी ओझाओं के पास ना जाना, अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी टोने वाले के पास ना जाना, अपने परमेश्वर को छोड़कर तू किसी यहाँ वहाँ धागे तांत्रिक यहाँ वहाँ मत भटकना, अपने परमेश्वर को छोड़कर तू दुनिया की कही हुई रीतियों के अनुसार ना चलना। ये सब जो काम है परमेश्वर की दृष्टि में व्यभिचार है। अगर हम ये सब काम करते हैं तो मैं आपको छोटा सा एक वचन, 2-3 वचन है, उन वचनों से आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि क्यों परमेश्वर ने ये सब बातें कही। और जब हम ये काम करते हैं, हम यीशु मसीह में जब आते हैं, हम देखिए जो तो नया है, जो प्रभु यीशु मसीह में अभी आना शुरू हुआ है, वो अभी बच्चा है, अभी वो समझ नहीं रखता है।
अभी वो आ रहा है, उसे साल हुआ है, 2 साल हुआ है, धीरे 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 जब उसे परमेश्वर के वचन में से उस भवन में जाकर जब वो परमेश्वर के दास के द्वारा वचन सुनता है तो धीरे धीरे उसे समझ में आने लग जाता है। त्यों त्यों वो परमेश्वर के भवन में जाता है, वचन सुनता है, तो उसे समझ में आने लग जाता है कि परमेश्वर इन सब चीज़ों से नफरत करते हैं। वो इसे व्यभिचार का नाम देते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर को जानने के बाद भी, सब बातों का पता होने के बाद भी फिर भी हम ये काम करते हैं तो ये जानबूझकर किया गया महापाप है। जाने अनजाने में किया गया पाप तो क्षमा हो जाएगा, लेकिन जब हम यीशु को नहीं जानते थे, उससे पहले जो हमने पाप और अपराध किए वो जो थे जाने अनजाने में किए गए पाप थे, या जानबूझकर भी हमने अगर किए हो तो वो हमें यीशु मसीह में आने के बाद क्षमा हो जाते हैं। लेकिन जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, उसके नाम का बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद अगर हमें सारी बातों का पता है, परमेश्वर के वचन हम सुन रहे हैं, परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन रहे हैं कि तू मूर्ति पूजा ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, जलन ना करना, ईर्खा ना करना, वैर विरोध ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये सब जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, इनको जब हम सुनने के बाद भी अनसुना कर करके इन्हीं बातों के ऊपर बार बार हम जो है वही काम बार बार करते हैं, तो ये जानबूझ कर किए गए पाप में गिना जाता है। और इसकी सज़ा जो है परमेश्वर जरूर से देते हैं, चाहे वो हमें बीमार कर दे, चाहे वो हमारे बिजनेस का नुकसान कर दे, चाहे वो हमारे बच्चों पर आफत ले आए, चाहे वो किसी भी तरीके से जो है परमेश्वर इस बात का न्याय करते हैं, तो वो हमें शरीर में दंड देते हैं, इस धरती पर ही दंडित करते हैं जब हम जानबूझकर ये महापाप करते हैं। तो देखिए परमेश्वर के वचन यह यहेजकेल में लिखा है, उसका 23 अध्याय और 35 वचन में लिखा है। 30 वचन पहले मैं पढ़ूंगी। ये काम तुझ से इस कारण किए जाएंगे क्योंकि तू अन्य जातियों के पीछे व्यभिचारिणी के समान हो गई और उनकी मूर्तें पूजकर अशुद्ध हो गई है। ये देखिए इज़राइल ने महापाप किया जब उसने अपने परमेश्वर को छोड़कर मूर्तों की पूजा करनी शुरू कर दी। कब उसने मूर्तों की पूजा करनी शुरू कर दी? जब वो अन्य जातियों ने उनके बीच में ही रहना शुरू किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू अपनी इन जातियों को अपने बीच में मत रहने देना। उन्हें यही आज्ञा दी थी कि तू कनानी, हित्ती, अमोरी, इन सब जातियों को अपने बीच में से पूरी रीति से सत्यानाश कर देना। लेकिन उन्होंने कुछ लोग थे जो उनके बीच में रह गए थे, चाहे वो 2, 4, 6, 10 जितने भी रह गए, कुछ लोग उनमें रह गए थे जो अन्य जाति थे, जिनको परमेश्वर ने पूरी तरह से सत्यानाश करने के लिए कहा था। और जब वो कुछ लोग वहाँ पर रह गए तो उन्होंने अपनी विधियों को, अपने नियम को, अपनी रीतियों को, अपने जो वो पहले करते थे जादू टोना जो भी काम करते थे, उन्होंने वहाँ पर करना जो है शुरू कर दिया। तो इज़राइलियों ने जब ये चीज़ें देखी तो वो जो है उनके ही समान वही काम उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले ये काम जो हित्ती अमोरी करते थे वो अपने बच्चों को होम करके आग में जला देते थे। तो यही काम जो है इज़राइलियों ने उन्हें देखा देखी करना शुरू कर दिया। वो जो है सिंदूर का टीका बनाकर लगाकर वो दीवालों पर चित्र बनाते और उनकी पूजा करते थे। यही काम जो है इज़राइलियों ने भी करना शुरू कर दिया। वो जो है भूत सिद्धि करने वालों के पास जाते थे और अपने लिए पूछ करते थे। यही काम जो है इज़राइलियों ने करना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने अपने आप को उनसे अलग नहीं किया था। आज हम भी संसार में तो रहते हैं, लेकिन हम संसार के पीछे उनके से काम भी कर रहे हैं। हम उन जातियों में रहते हैं जो अन्य जातियां हैं, जो ये सब काम करती हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। वो जो काम कर रही हैं, जो रीति रिवाज वो कर रही हैं, आज हम भी उन्हीं चीज़ों को, कई विश्वासी हैं ऐसे बपतिस्मा लेने के बाद भी यही काम कर रहे हैं, जिनके कारण से उनके ऊपर परमेश्वर का क्रोध पड़ता है। फिर वो समझ नहीं पाते कि हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी है। अगर उन्हें समझ में आ जाए तो वो अपनी गलती को पश्चाताप अगर करेंगे तो परमेश्वर उन्हें ज्यों का त्यों कर देता है, क्योंकि परमेश्वर दया का सागर है।
आगे लिखा हुआ है तूने 35, आगे लिखा है यहेजकेल 23 का 35, तूने जो मुझे भुला दिया है और अपना मुंह मोड़ लिया है, इसलिए तू आप ही अपने महापाप और वे विचार का भार उठा। परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। आगे लिखा है इस प्रकार मैं महापाप को देश में से दूर करूंगा और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेंगी। तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पड़ेगा। तुम निश्चय अपनी मूर्तों की पूजा के पापों का भार उठाओगे। तुम जान लोगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। ये देखिए लिखा हुआ है कि तुम जो ऐसा काम कर रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर इसीलिए इस तरह के क्लेश, इस तरह की विपत्तियां ला रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने उन सब के बुरे कामों का उन्हें दंड दिया। उन्हें जो है वो बंदी वहाँ पर बेबीलोन की गुलामी में भेज दिया। उन यरूशलेम का सत्यानाश कर दिया, उनके मंदिरों को जला दिया, राख कर दिया, आग से वहाँ पर आग बरसाई और भस्म कर दिया। लड़ाइयों में सब कुछ खत्म हो गया। इसी तरह से उनके बाल बच्चे सड़कों के किनारे मूर्छित हो गए, उन्हें खाने के लिए रोटी नहीं मिले, अकाल पड़ा, बहुत कुछ हुआ। वो सब उनके पापों का महापाप जो उन्होंने परमेश्वर अपने पिता को, अपने पति को छोड़ा और दूसरे पति के पीछे लग गई, यानी कि मूर्ति पूजा के पीछे लग गई, तो जो परमेश्वर का क्रोध था उनके ऊपर आया। इसी कारण जब हमारे जीवन में भी, तो यहाँ पर लिखा है इस प्रकार और सब स्त्रियां शिक्षा पाकर तुम्हारा सा महापाप करने से बची रहेंगी। हम जानते हैं कि जो पुराने नियम का जो इतिहास है वो हमें चेतावनी देता है। हर एक वचन से हमें यही चेतावनी पाने की ज़रूरत है कि परमेश्वर जो है हमें हर एक बात से यही सिखाना चाहते हैं कि ये जो महापाप उन्होंने किए तुम ना करना, ताकि तुम मेरे क्रोध से बचे रहो। और जब हम जानबूझकर पाप पर पाप करते हैं तो उसे क्षमा नहीं किया जाता, क्योंकि वो जानबूझकर किया गया है। हम जानते हैं यीशु मसीह में जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, उसके बाद हम जानते हैं कि हमें नई सृष्टि कहा जाता है। जब नई सृष्टि हमें कहा जाता है तो हमारी सब बातें भी नई होनी चाहिए, हमारा चाल चलन भी नया होना चाहिए, हमारा उठना बैठना भी नया हो जाना चाहिए, हमारा बोलना चालना भी नया हो जाना चाहिए, हमारा पहरावा भी नया हो जाना चाहिए, सब कुछ नया हो जाना चाहिए, क्योंकि हम पुराने मनुष्यत्व में मर चुके। अब जो हम नए हैं वो मसीह के हैं, मसीह के लिए जी रहे हैं और उसी के आने की उड़ीक में लगे हुए हैं, उसी पर आशा लगाए हुए हैं। वही हमारा पति है, हम उसकी कलीसिया, हम दुल्हन हैं। अगर हम दुल्हन इस पृथ्वी पर उसने छोड़ा है, हमें किसी काम के लिए छोड़ा है। हमारा पति जो है, हमारा यीशु जो है, वो गया हुआ है स्वदेश, वो स्वर्ग में है और अपनी दुल्हन को छोड़ा है कि वो अपने काम को पूरा करे। वो काम जो परमेश्वर ने हमारे करने के लिए ठहराया है, वो जो है अपने भाई बहनों को, अगर वो कहीं पर भी उनके भाई बहन किसी गलत चाल चल रहे हैं, तो आप इस बात से ना डरें कि अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो बुरा ना मान जाए। अगर आज आप उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, अपने भाई और बहनों से जो मसीह में विश्वासी हैं, तो सचमुच में आप उनकी गलतियों को देखकर उन्हें जरूर से ताड़ेंगे। अगर आप आज उनके मुंह को देखकर कहीं ये बुरा ना मान जाए, अगर आपने उनकी गलती को भी ना उन्हें जताया, तो उसका जो कुछ हिस्सा, उसका जो क्रोध है वो परमेश्वर का आप पर भी पड़े, क्योंकि हमने उसकी गलती को नहीं जताया। अगर हम उसकी गलती को देखकर भी ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, इसका फल इसे ही मिलेगा, मुझे क्या, उसका बदला आपसे भी लिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं मसीह में हम एक दूसरे से प्यार रखते हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा तू अपने साथ प्रेम रखता है वैसा उसके साथ भी, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने भाई से अपने समान प्रेम रख। अब प्रेम यही है कि हमें हर एक को गलत मार्ग पर जाते हुए देखकर चुप नहीं रहना, उसे वचन के अनुसार समझाएं। वचन में से आयतें बताकर, हम तभी बता सकते हैं अगर हम वचन को पढ़ेंगे, वचन को हम
अपने अंदर लेंगे तब हम उससे बात कर सकेंगे। अगर हम अपनी तरफ से कुछ कहेंगे तो वो बुरा मान जाएगा और फिर वो आपसे बात नहीं करेगा। तो हम वचन के अनुसार कह सकते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमें ये आज्ञा दी है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम वो फिर भी ना माने तो फिर उसके हाल पर उसे छोड़ दो। तो ये जो बातें हैं ये प्रभु ने हमें इसी करके लिख के दिया है, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम के इतिहास से हमें ये सब कुछ सीखने की ज़रूरत है कि जो बुराई, जो पाप, जो भी कुछ उन्होंने किए थे, हमें वो सब नहीं करने हैं। हमें अपने बच्चों को भी आने वाले परमेश्वर के क्रोध से हम तभी बचा सकते हैं जब हम खुद सही लाइन पर चलेंगे। जब हम खुद सही होंगे तभी अब हमारे बच्चे भी हमारी देखा देख सही चाल चलेंगे। तो हमें अपने बच्चों को अगर प्रोटेक्ट करना है, हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह का आना कब होगा, आज होगा, हज़ारों साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, कब होगा। अगर हम चले जाएंगे इस दुनिया से, हमें एक ना एक दिन जाना है, तो पीछे हमारे बच्चे रह जाएंगे। अगर हम सही लाइन पे ना रहे तो हमारे बच्चे गलत शिक्षा को फॉलो कर लेंगे, और हमारे बच्चे अगर गलत शिक्षा को फॉलो करेंगे तो फिर वो पक्का नर्क के भागीदार हो जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपने भी चाल चलन को सही रखना है। हमें अपने परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलना है। हमें लोगों की रीति के अनुसार नहीं, अपने परमेश्वर की रीति के अनुसार चलना है। हमारा परमेश्वर यही कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। अगर हमने परमेश्वर यीशु को अपना सच्चा उद्धारकर्ता, अपना पति, अपना मुक्तिदाता, अपना भाई उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तो उसी को पकड़ कर रखें, उसी को पकड़ कर रखें। कहीं पर ना जाए, किसी के पास ना जाए। लोग तुमसे जो मर्जी कहें, चाहे हमारे सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। धागे के ऊपर, पानी के ऊपर, तेल के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर विश्वास ना रखें। सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। जो लोग कहते हैं उन्हें कहने दो। बस एक बात कहो कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, और वो देखना आपके विश्वास के अनुसार वो आपके बच्चों में, आपके बुजुर्गों में, आपके घराने में अद्भुत रीति से कार्य करेगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज का वचन, अगर आपने ऐसा काम किया है, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ, यही निवेदन बेनती करती हूँ कि अपने पापों से तौबा करें। परमेश्वर को कहें कि खुदावन, हमने तुझ में आने के बाद गलती की है, लेकिन तू हमारी गलती को माफ़ कर। हम सच्चा पश्चाताप करते हैं। आज के बाद हम तुझे छोड़कर यहाँ वहाँ नहीं भटकेंगे। ये परमेश्वर की दृष्टि में महापाप है। अपने यीशु को छोड़कर, अपने उद्धारकर्ता को छोड़कर, जिसने आपके लिए लहू बहा दिया है, उसे छोड़कर कहीं ना जाए। वही आपका साथी है, वही आपके लिए काम करेगा। उसे छोड़कर जब कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो यहाँ वहाँ आप क्यों जा रहे हैं? कहीं मत जाइए, बस अपने परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि वचन में लिखा है, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता है। तो धन्य लोगों में शामिल होएं, अपने परमेश्वर पर विश्वास रखें और उसकी आशीष को पाएं। बीमारी को एक दिन छोड़कर जाना होगा, हालातों को बदलना होगा, सिचुएशन को चेंज होना होगा, आपके बच्चों को बदलना होगा, अपने परिवार को बदलना होगा, सब कुछ बदल जाएगा। अपना विश्वास अटल बनाए रखें। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब इस वचन के द्वारा सीख चुके हैं कि हमें परमेश्वर के साथ विश्वासी बने रहना है, और आज का वचन बहुतों के जीवन में कार्य करेगा। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी खुदावंद यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए खुदावंद खुदा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, जितनों ने भी आज का वचन सुना उनके जीवन में बहुत तायत से कार्य करेगा। और जितने भी प्रभु जी आज अपनी गलतियों को आपकी हजूरी में मान रहे हैं कि हमसे गुनाह हुआ है, हमसे अपराध हुआ है, हमने अपने परमेश्वर को धोखा दिया है, तो सचमुच में खुदावंद खुदा आज उनके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी समस्या है, जो भी हालात है, आज यीशु के नाम में बदल जाएं। आज अगर कोई उनके परिवार में इसी कारण से बीमार है, अगर उनके परिवार में खुदावंद खुदा कोई भी परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, जिसके कारण से प्रभु उनका पूरा परिवार परेशान है,